से उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में दलीय नेताओं की बैठक आहूत की गई। इस दौरान आगामी सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच चर्चा वार्ता हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक के दौरान आने वाले सत्र में सभी दल के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से सारगर्भित और गुणवत्तापूर्ण संचालित किए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की, जिससे सदन की कार्यवाही को सुगमतापूर्वक चलाया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहित में उठाए गए मुद्दों पर सदन में सकारात्मक चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को साथ लेकर समान अवसर प्रदान करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बैठक में सरकार के समक्ष सत्र को गैरसैंण अथवा देहरादून में आहूत किए जाने के संबंध में अपनी बात रखी है। सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए कि सत्र गैरसैंण में हो या फिर देहरादून में। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सचिवालय भराड़ीसैंण विधानसभा भवन और देहरादून किसी में भी सत्र संचालित किए जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी सत्र 16 दिसंबर से पहले आहूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक के दौरान निर्दलीय विधायकों को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था। 9 को क्योंकि स्थापना दिवस है और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी सभी को कि 9 को हम गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मेरा निवेदन भी रहेगा और सभी विधायकों को भी पत्र जाएंगे कि इस बार प्रयास करें कि स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुँचें और वहाँ हम सब साथ में स्थापना दिवस मनाएं। तो क्योंकि स्थापना दिवस 9 को है, कुछ हमारे लोग हिमाचल के चुनाव में भी व्यस्त हैं, इसलिए 15 के बाद की अभी बात हुई है, लेकिन अभी तारीख का निर्णय नहीं हुआ है। वो आप जानते हैं कैबिनेट से होगा। तो इस तरह की बातचीत हुई कि हमें कहाँ पर और किस समय पर ये सत्र करना है। सुझाव क्या निकल नहीं, देखिए अभी निर्दलीय विधायक बुलाए गए थे ऑफिशियली सर्वदलीय बैठक में, तो ये कोरम का हिस्सा नहीं होते। जी, नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आमंत्रित ज़रूर हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया था। कोरम में नहीं होते हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आमंत्रित हम कर सकते हैं और उसी के तहत हमें उन्हें आमंत्रित किया था। और यहाँ पर मेरा कहना सही नहीं होगा कि अंदर किस तरह का डिस्कशन हुआ, क्योंकि वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। तो इसलिए बात हुई है, अब क्या बात हुई आपको जल्द पता चलेगी। मैम, विधानसभा देखिए, आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें। तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है। अब आगे निर्णय सरकार लेती है, जैसे आप जानते हैं वो करेगी। तो किस तरह की बातचीत रही तमाम नेता मौजूद? बस को मनाने का एक सिस्टम प्रचलन चला आ रहा है, जहां हम बच्चों को इनकरेज करते हैं, वहां के स्कूली बच्चों के साथ स्थापना दिवस मनाते हैं। झंडारोहण तो होता ही है, साथ ही साथ वहां पर छोटे बच्चे जो आते हैं उनसे हम कार्यक्रम कराते हैं, वहां पर मिष्ठान वितरण होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम होगा वहां पर, इस बार भी होगा, लाइटिंग होती है, इस तरह की चीज़ें। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल सोच रखा है, इसको ट्रांसपेरेंटली हम लेंगे एंड मैं बेस्ट माइंड चाहती हूँ, तो इसलिए इसका प्रॉपर तरीके से हम परमिशंस होंगे, एडवर्टिजमेंट्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे और बेहतरीन हमको जो माइंड मिले इस विधानसभा को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम उसका सिलेक्शन करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले सेशन जो कि मार्च में होगा उससे पहले हम एक सचिव या तो डेपुटेशन पे या जैसे भी हम लोग लाएं। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।